नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चिड़गुप्पा के पुलिस स्टेशन में बकरीद ईद उल अदा के संबंध में शांति बैठक की आयोजित। मैजिस्ट्रियल जांच 10 लाख का मुआवजा, बेंगलुरु हादसे के बाद सीएम सिद्धरामैया का ऐलान। स्कूलों में केवल मराठी और अंग्रेजी पढ़ाने का जारी करे आदेश, राज ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार से अपील। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़, राजीव शुक्ला बोले इसमें सत्ताधारी पार्टी को दोष नहीं देना चाहिए। भाजपा सांसद दग्गुबाती पुरंदेश्वरी की बयान, बोली आतंकवाद कल आपके दरवाजे पर भी हो सकता है। अब समाचार विस्तार से। चिड़गुप्पे के पुलिस स्टेशन में बकरीद ईद उल अदा के संबंध में शांति बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संबोधित करते हुए सीपीआई श्रीनिवास अल्लापुरे ने कहा कि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं व दूसरों के लिए मिसाल कायम करें और किसी भी कारण धार्मिक गतिविधियों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। पीएसआई बाशुमिया ने सरकार की ओर से जारी सभी नियमों को विस्तार से बताया और कहा कि अगर कोई समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस विभाग के सभी समाज से अच्छे संबंध हैं और समाज को अच्छा निर्माण करने के लिए विभाग के साथ जनता का सहयोग करने की अपील की गई। इस अवसर पर क्राइम पीएसआई शिवराय चिड़गुप्पा के प्रसिद्ध नेता व नगरपालिका के सदस्य, पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम के प्रमुख व पुलिस कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। चिड़गुप्पा से संवाददाता सैयद अजीम की रिपोर्ट। ಹೌದಿಲ್ಲ, ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಕೆಡಿಸೋದು ಬೇಡ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಟೈಪು ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅದೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದೇನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ಕಾಣೋದು ಬೇಡ. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಸಹ, ರಶೀದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಇರಲಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ಇದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲ. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಸಾರ ಒಂದೇ. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಅಂತಿಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಒಂದೇ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आरसीबी की विजय रैली के दौरान हुए हादसे पर सीएम सिद्धरामैया ने गहरा दुख जताया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि विजय समारोह के दौरान एक बड़ी त्रासदी हुई है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुआ। सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, 33 घायल हो गए। सीएम ने मैजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया। सीएम सिद्धरामैया ने कहा यह त्रासदी नहीं होनी चाहिए थी। सरकार इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु में हुई भगदड़ के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और गृह मंत्री जी परमेश्वर भी मौजूद हैं। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि मैं इस घटना का बचाव नहीं करना चाहता। हमारी सरकार इस पर राजनीति नहीं करेगी। मैंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और 15 दिन का समय दिया है। लोगों ने स्टेडियम के गेट भी तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि भगदड़ मच गई, किसी को इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 35,000 लोगों की है, लेकिन 2 से 3 लाख लोग आए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि बेंगलुरु शहर में उपलब्ध संपूर्ण पुलिस बल को तैनात किया गया था। बेशक यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। हम पीड़ितों के साथ। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी के जश्न के दौरान हुई अव्यवस्था पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा ये जोश से भरे युवाओं की भीड़ थी, इस कारण हम लाठी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। भीड़ बेकाबू थी, पुलिस को परेशानी हो रही थी, इसीलिए हमें जुलूस रोकना पड़ा। भगदड़ के दौरान हुई मौतों को लेकर शिव कुमार ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं, जानकारी मिलने पर वह इस बारे में सूचित करेंगे। बेंगलुरु में भगदड़ जैसी स्थिति पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की है और मैं अस्पताल जा रहा हूँ। अभी तक पीड़ितों की संख्या के बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम सभी से शांत रहने का निवेदन करते हैं। हमने अपने कई कार्यक्रमों में कटौती की है। भाजपा के आरोपों पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा वे वहां आरोप लगाने के लिए आए हैं और हम वहां सुरक्षा के लिए आए हैं। मैं अस्पताल जा रहा हूं। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में घायल लोगों का हाल जानने कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र बोवरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल
पहुंचे। उन्होंने कहा, इस दर्दनाक हादसे में 11 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना किसी तैयारी के केवल प्रचार के लिए विजय जुलूस निकाला और इसी लापरवाही के कारण यह त्रासदी घटी। उन्होंने कहा कि पुलिस नहीं थी, कोई एम्बुलेंस इंतजाम नहीं था, कुछ पीड़ित आईसीयू में हैं। मैंने खुद घायलों से बात की है। इस घटना को लेकर बीजेपी एमएलसी और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चलवड़ी नारायण स्वामी ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, सरकार को यह अंदाजा नहीं था कि कितनी भीड़ जुटेगी। ये पूरी तरह से सुरक्षा में चूक का मामला है और सरकार इसकी जिम्मेदार है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। जगित्याल जिले के कोरतला मंडल में इंदिरा आवास के लिए दस्तावेजों का वितरण किया गया। कोरतला के जीएस गार्डन में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें इंदिरा आवासों के निर्माण कार्य के दस्तावेज वितरित किए गए। कोरतला निर्वाचन क्षेत्र के नरसिंह राव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीआरएस सरकार ने 10 वर्षों में केवल 80 घर दिए और कांग्रेस सरकार ने 502 घरों के निर्माण के लिए दस्तावेज वितरित किए। 10 वर्ष में बीआरएस सरकार ने राशन कार्ड भी नहीं बनाए। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही राशन कार्ड का काम शुरू हो गया। इस कार्यक्रम में वार्ड नंबर 33 के पार्षद व नरसिंह राव, कृष्णा राव, गंगाधर, नईम, अनवर, भूषण, मधु और अन्य मौजूद रहे। जगत्याल से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। మన ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసినప్పుడు మన పట్టణానికి ఫైర్ ఇంజన్ లేదు, ఫైర్ స్టేషన్ లేదు, ఇంత పెద్ద పట్టణం మరి ఫైర్ స్టేషన్ లేదు అన్నప్పుడు నేను ప్రొసీడింగ్ కాపీ తీసుకుపోయి ఖచ్చితంగా కావాలని చెప్పినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में आरसीबी की विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया था। इसी दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई और 11 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा, बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए वे जल्दी स्वस्थ हो जाए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 1 से केवल 2 भाषाएं मराठी और अंग्रेजी पढ़ाए जाने की मांग की। स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे को 2 जून को लिखे गए पत्र में ठाकरे ने कहा कि सरकार इस संबंध में आदेश जारी करे वरना मन से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस पत्र को ठाकरे ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया। मंच से प्रमुख ने पत्र में यह जानना चाहा कि क्या राज्य सरकार पर उस समय कोई दबाव था जब उसने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य करने की घोषणा की थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल अप्रैल में राज्य भर के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला लिया था। हालांकि मनसे ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी फैसले का पुरजोर विरोध करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इसे लागू न किया जाए। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेगी ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आईपीएल 2025 में मिली शानदार जीत के बाद बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में आरसीबी की विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया था। इस दौरान वहां भारी संख्या में आरसीबी के प्रशंसक पहुंचे थे। इसी दौरान भगदड़ मचने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए। इस घटना को लेकर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, ऐसे किसी भी राज्य में हो सकता है और इसके लिए सत्ताधारी पार्टी को दोष नहीं देना चाहिए। इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा बीजेपी शासित राज्य में होता है तो हमें उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। भीड़ बहुत ज्यादा थी। मैंने फ्रेंचाइजी से बात की है, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी भीड़ आएगी और यह घटना अचानक हुई। मृतकों के परिवारों को अधिकतम मदद देने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, मेरा यही रखना है कि सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना हुई और हम सब लोगों को इसका बहुत बड़ा जो है ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का बहुत बड़ा दुख है और हम जो भी मदद हो सकती है अपनी तरफ से सब लोग मदद करेंगे। और किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह की घटना होगी, क्योंकि लीग के मैचेस में इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी लाखों लोगों की और इस तरह भगदड़ हो जाएगी और लोग मारे जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था। तो इसलिए बहुत बड़ी है। पहले कुछ अंदेशा पुलिस को था, जो मेरी बात हुई कर्नाटका गवर्नमेंट से, तो लोगों ने बताया कि उन्होंने इसीलिए जो है वो कैंसिल किया था, रोड मार्च जो था, रोड शो उन्होंने कैंसिल किया था और स्टेडियम के अंदर। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में एक बार फिर से दरार देखने को मिल रही है। शिवसेना कोटे के मंत्री उप मुख्यमंत्री अजित पवार से नाराज बताए जा रहे मंत्रियों ने एकनाथ शिंदे से अजित पवार की शिकायत की और आरोप लगाए कि उन्हें विकास के कामों के लिए फंड नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि एनसीपी ने अजित पवार पर लगे आरोपों का खंडन किया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें उनके कामकाज का जायजा लिया गया। ऐसे में सूत्र बता रहे हैं कि सभी मंत्रियों ने एक सुर में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार में अब सभी मंत्रियों को समान न्याय मिलनी चाहिए। मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि हमने अपने नेता एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की। अजित पवार के खिलाफ कोई सीधी बात नहीं, लेकिन सभी की राय थी कि वे वित्त मंत्रालय को फंड बांटते समय न्याय करना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के डेलीगेशन को दुनिया भर के देशों में भेजा गया। इसी बीच ब्रसेल्स में भाजपा सांसद दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने कहा कि भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है। भारतीय सेना कभी आत्मसमर्पण नहीं करती, लेकिन वे गरजते हैं। हमारे पास न केवल पुरुष सशस्त्र अधिकारी थे जो अग्रिम पंक्ति में थे, बल्कि हमारे पास महिलाएं भी थी जो युद्ध में मैदान में अग्रिम पंक्ति में थी। यह महत्वपूर्ण बात है कि पूरी दुनिया को यह बताना है कि आज आतंकवाद पारंपरिक आतंकवाद नहीं, बल्कि हम कट्टरपंथ, स्लीपर सेल आदि के रूप में आतंकवाद के अपरंपरागत रूपों का सामना कर रहे हैं। इसलिए अगर यह आज भारत के दरवाजे पर है तो यह कल आपके दरवाजे पर भी हो सकता है। इसके अलावा शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होकर पाकिस्तान से होने वाली इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं। पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बन गया है। दुनिया को बंधक बनाने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करने का आर्थिक मॉडल बन गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उन्हें बुलाए, वहां से होने वाली सभी आतंकवादी गतिविधियों के लिए उन्हें बुलाए, और जब तक आप उन्हें नहीं बुलाते, आतंकवाद के खिलाफ एक असफल लड़ाई है जिसे यूरोपीय संघ चला रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा के पुलिस स्टेशन में बकरीद ईद उल अदा के संबंध में शांति बैठक की आयोजित। मैजिस्ट्रियल जांच 10 लाख का मुआवजा। बेंगलुरु हादसे के बाद सीएम सिद्धरामैया का ऐलान। स्कूलों में केवल मराठी और अंग्रेजी पढ़ाने का जारी करे आदेश। राज ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार से अपील। चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़। राजीव शुक्ला बोले, इसमें सत्ताधारी पार्टी को दोष नहीं देना चाहिए। भाजपा सांसद दग्गुबाती पुरंदेश्वरी की बयान, बोली आतंकवाद कल आपके दरवाजे पर भी हो सकता है। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश, प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।